हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एट बोडो इकोनॉमिक्स। बोडो इकोनॉमिक्स में आज हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो डोमेस्टिक इनकम की अगर मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक इनकम है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया के जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है ना, केवल वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। उसके अलावा जो भी हमारे इंडिया के नेशनल्स जो हैं ओन करते हैं या हमारी गवर्नमेंट ओन करती है कहीं पे, वो सारा का सारा भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी उसके अंदर जो भी इनकम हमारी जनरेट हो रही है वो सारी डोमेस्टिक इनकम होती है। डोमेस्टिक इनकम को नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एनवी एट फैक्टर कॉस्ट या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। दोनों चीज़ें एक ही हैं। नेट वैल्यू एडेड, टोटल कितना वैल्यू एडिशन करा, ठीक है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना जनरेट करा, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, अब ये निकलता कैसे है? तो जो है केवल आपका इनकम मेथड से ये दोनों चीज़ें निकल सकती हैं। अदरवाइज जो आउटपुट मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है उससे हमारा निकलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हमको आना होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। कैसे आते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आप डिप्रिसिएशन अगर सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी कि अगर आपको नेट वैल्यू पे आना हो ग्रॉस वैल्यू से तो आपको डिप्रिसिएशन उससे रिमूव करना पड़ता है। एक बार आप नेट वैल्यू में आ गए, उसमें से आप माइनस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे तो आप आओगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनवी एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो फिर से एक बार क्विक, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन हटाओगे तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा या नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आएगा। उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दोगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स वैसे मैंने बता रखा, मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी अगर हम हटा देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट नेशनल इनकम इज। तो नेशनल इनकम की वजह अगर मैं बात करूँ तो नेशनल इनकम जो है नेट फैक्टर इनकम नेट फैक्टर इनकम को जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी से जनरेट होने वाली इनकम से ऐड कर देते हैं तो जो है जो हमें मिलती है वो होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, या इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, इसको हम नेशनल इनकम या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला था ना आपने, डोमेस्टिक इनकम जिसको हम कहते हैं, है ना, डोमेस्टिक इनकम जिसको हम कहते हैं, इसमें हम ऐड करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसको ऐड करते ही आपको क्या मिलती है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर आपको मिलती है नेशनल इनकम। ठीक है, एक साल की जो नेशनल इनकम मिलती है। अब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। NFIA जो होता है ना बेटा, NFIA डायरेक्टली आपको कई बार मिला हुआ होगा। ऑब्वियसली जब इकोनॉमी निकालते हैं तो वो तो निकाल ही रहे होते हैं, पूरा कैलकुलेशन होता है, बट आपको क्वेश्चन में कई बार NFIA दिया हुआ होगा, कई बार आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ होगा और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया होगा, FITA या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ होगा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करोगे, आपको मिलेगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इंडियन इकॉनमी क्योंकि एक डेवलपिंग इकॉनमी है तो हमारे केस में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना बहुत ज़्यादा होती नहीं है। हमारे केस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से बहुत सारी वर्ल्ड की ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ ऑपरेट कर रही हैं और वो यहाँ से इनकम ज़्यादा ले जाती हैं। ठीक है, तो हमारा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा है, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 99% केसेस में क्वेश्चन में भी नेगेटिव में ही आएगा। बहुत कम होगा कि क्वेश्चन में भी आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली आप ये नोटिस करोगे कि डोमेस्टिक इनकम
वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नेशनल इनकम। ठीक है, ये एक लॉजिकल चीज़ है जो दिखाई देगी आपको। ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप आंसर में लिख सकते हो, बट इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा नहीं होती है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से ज़्यादा होती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इसीलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होती है, और इसीलिए जो है डोमेस्टिक इनकम वुड बी ग्रेटर एंड, ठीक है, देन नेशनल इनकम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड जो हमारा होता है, इसको ये मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम वैल्यू एडिशन चेक कर रहे होते हैं हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, जितनी भी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है उन सारी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे हम ये चेक करेंगे कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ। बट उससे पहले उसको लिए आपको वैल्यू एडिशन निकालना होगा। वैल्यू एडिशन कैसे मिलेगा? अब वैल्यू एडिशन होता क्या है, पहले ये समझो। वैल्यू एडिशन होता है कि हाउ मच वैल्यू, मैंने कितना वैल्यू ऐड करा किसी चीज़ को। ठीक है, तो अब ये जो अगर प्रेजेंटेशन मेरी बनी हुई होती, तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने क्या वैल्यू ऐड करा है, मैंने एक्सप्लेन करा है। आई हैव tried to underline, I have tried to highlight the topics, I have tried to explain you, तो what is the value added to me by me। ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना होगा। तो कभी भी जो है कोई भी जो प्रोड्यूस कर रहा होता है ना, तो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि प्रोड्यूस कोई नहीं कर रहा है, बस हम वैल्यू ऐड ऑन कर रहे हैं किसी चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सीड्स थे, उन सीड्स को मैंने ग्रो करा लैंड में, और उससे जो है मेरी क्या हुई, क्रॉप रेडी हुई। ठीक है, तो अब जब मैंने सीड्स उगाए थे, उसके साथ कुछ मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया होगा, उसके साथ इरिगेशन हुआ होगा, तो इन सब का एक सर्टन कॉस्ट होगा, और इस क्रॉप का एक सर्टन कॉस्ट होगा। ठीक है, सपोजिंग क्रॉप मैंने 10,000 की, मेरी 10,000 की फसल तैयार हुई, सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र सब कुछ मिला जुला के, लेबर वगैरह सब मिला जुला के मैंने 5,000 रुपीज़ इसमें खर्च करे थे सपोजिंग। ठीक है, तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना हुआ? जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था 10,000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये वाला जो कंजम्पशन है जो यूज़ हो गया, जो ख़त्म हो गया, जो अब दिखेगा नहीं, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ठीक है, वो था 5,000 रुपीज़ का। तो अब मेरा वैल्यू एडेड कितना हुआ? 5,000 रुपीज़। तो हर स्टेप में मैं वैल्यू एडेड फाइंड आउट करूँगी, और जब हर स्टेप का वैल्यू एडेड फाइंड आउट हो जाएगा तो मैं सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड करूँगी, और तब मेरा मिलेगा वैल्यू एडेड मेथड से GDP एट MP या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले क्या से फाइंड आउट करोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 मेन तरीके हैं। तो पहला है सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हमने कुछ बेचा होगा, ठीक है, उसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें से कुछ हो सकता है हम अपने लिए भी रख रहे होंगे सेल्फ प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए। सपोजिंग 20,000 का सेल्स था और 5,000 का मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था? 25,000 था। ठीक, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पर सपोजिंग सेल्स अभी इतना मान रही हूँ 20,000 था, प्लस चेंज इन स्टॉक 2,500 था, प्लस सेल्फ कंजम्पशन के लिए मैंने 5,000 का रखा हुआ था, तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? 27,500। ठीक, तीसरा मेथड है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करी मैंने जी? 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, कितने रुपए के? 100 रुपये के हिसाब से। और चेंज इन स्टॉक कितना था जी? 50,000 था जी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ठीक है, प्लस 50,000, तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट कर लेते हो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा देंगे तो हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा हमको वैल्यू एडेड। ठीक है, अब वैल्यू एडेड निकालने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल सेक्टर्स, ठीक है, सारे सेक्टर्स का जो वैल्यू एडेड था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उस तो हमें क्या मिला? ग्रॉस GVA एट MP, और इसमें से हमने डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिए। जब ये हटाया तो हमें मिला NDP एट फैक्टर कॉस्ट। NDP एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि
डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में मैंने ऐड करा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करने के बाद मुझे क्या मिला, नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जिसको मैं नेशनल इनकम भी कहती हूँ। ऑलराइट, अब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते नेशनल इनकम में, क्योंकि वो माइनस हो रहे होते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। कोई मुझे बताएगा कि ये क्यों होता है, ठीक है, सोचना। वैसे मैं बता देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है तो, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स ऑलरेडी जिस ईयर में प्रोड्यूस हुई होंगी, सपोजिंग वो 2000 में प्रोड्यूस हुए थे, सन 2000 में, तो सन 2000 में ऑलरेडी उनकी वैल्यू इंक्लूड कर ली थी नेशनल इनकम में। अब की बार दोबारा करेंगे तो डबल काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, डबल काउंटिंग नहीं करनी है, ठीक। फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। कोई सर्विसेज है सेल्फ कंजम्पशन की, जैसे कि होम मेकर्स की सर्विसेज होती हैं, आप अपने लिए खाना अपने आप बना रहे हैं, अपने घर में साफ सफाई अपने आप कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, हमने इंक्लूड किया था ना वैल्यू एडेड में। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ओनर हूँ घर की और मैं ही अपने घर में रह रही हूँ, ठीक है, तो मेरा जो घर है उसकी कोई सर्टन वैल्यू होगी ना, अज्यूम वैल्यू कि भाई मार्केट में जो है ये घर, अगर मैं नहीं रह रही होती इस घर में, तो सपोजिंग ये घर जो है 10,000 रुपये का महीने का किराए पे चढ़ जाता, तो दैट 10,000 इज़ द इम्प्यूटेड वैल्यू, तो वो मैं कंसिडर करूँगी, ठीक है। चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड, ये हम इंक्लूड कर ही रहे हैं। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि ये पेपर एसेट्स होते हैं। पेपर एसेट्स जो होते हैं ना बेटा, उनके साथ बात ये होती है कि पेपर एसेट्स जो है एक्चुअली कुछ जो है गुड या सर्विस प्रोड्यूस हुआ नहीं है पेपर एसेट्स में, केवल पेपर्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी गुड और सर्विस प्रोड्यूस हुआ नहीं है, तो हेंस दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। नेशनल इनकम मेजर करते हुए ना हमको फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करना होता है। हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि डबल काउंटिंग ना हो। डबल काउंटिंग क्यों हो सकती है? क्योंकि अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजर रहा है, तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उनको बहुत क्लियरली रखें। जो भी प्रिकॉशंस बता रखे हैं, दोज प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी केयरफुली, अदरवाइज हो सकता है डबल काउंटिंग हो जाए। डबल काउंटिंग नेशनल इनकम की होगी तो नेशनल इनकम बड़ी दिखाई देगी, वेयरएज इकोनॉमी में उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ गुड्स और सर्विसेज का, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, राइट। तो वो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग अवॉइड कैसे होगी? दो मेथड से। ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड, केवल, कोई इंटरमीडिएट गुड्स कंसिडर नहीं करने। सम टोटल वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट शुड बी कंसिडर्ड। वैल्यू एडेड हर प्रोडक्शन यूनिट की कंसिडर की जाए। अगर 1000 प्रोडक्शन यूनिट है तो उसकी सबकी केवल वैल्यू एडेड ही कंसिडर होगी और कुछ कंसिडर नहीं होगा नेशनल इनकम में, ठीक है। लेट अस असेस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, और एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, दो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। फर्म ए ने बी को सेल करा 80 करोड़ का, हाउस होल्ड को सेल करा 30 करोड़ का, एंड गुड्स वैल्यू 10 करोड़ रिमेन्स अनसोल्ड। तो ये जो अनसोल्ड होता है ना बेटा, ये जो अनसोल्ड होता है ये होता है चेंज इन स्टॉक, ठीक है। जो अनसोल्ड है ये चेंज इन स्टॉक होता है, ठीक है। फिर फर्म बी सोल्ड टू फर्म सी गुड्स वर्थ 70 करोड़, फर्म डी को बेचा 40 करोड़ का, गुड वर्थ ₹30 करोड़ वर एक्सपोर्टेड एंड गुड्स वर्थ ₹5 करोड़ वर सोल्ड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपको वैल्यू एडेड निकालना है, ठीक। ये सॉल्व करना, ट्राई करना। इन केस यू आर एबल टू सॉल्व देम, वेरी गुड। इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देम, गेट बैक टू मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ऑल्सो अब मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस वैल्यू एडेड मेथड के सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो दैट यू गेट एन आइडिया हाउ टू सॉल्व देम। थियोरेटिकली बात करना ईजी होता है एंड इट इज़ a different thing to actually solve them. So I'll make a quick video next time very soon, है ना, जिसमें मैं वैल्यू एडेड मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस को कंसिडर कर लूँगी। ऑलराइट, चलो, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। ऑल्सो प्लीज़ कीप subscribing to the channel, like the videos,
And also, if you know anyone who may be studying economics and needs any kind of help, please share with them. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.